lucky girl. She got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. Dirty, dirty boy. You know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। आई नो मैं ये स्टोरी बहुत ज़्यादा लेट दे रही हूँ, लेकिन मैं थोड़ा बिजी हो गई थी। ये स्टोरी एक रिक्वेस्टेड स्टोरी है। ये स्टोरी रोशनी ने मेरे से रिक्वेस्ट की थी उनके बर्थडे के लिए, तो मैं ये स्टोरी उन्हीं के लिए बना रही हूँ। सो हैप्पी बर्थडे रोशनी। और आप लोग को भी बताइएगा कि आप लोग को स्टोरी कैसी लगी। तो चलिए आप लोग स्टोरी को एंजॉय करिए। फ्रेंड्स, मैं पहले आप सबको सबका इंट्रो दे देती हूँ, नहीं तो आप स्टोरी में कंफ्यूज हो जाओगे। ये है जियोन जंगकुक, जो इंडस्ट्री के इकलौते वारिस, और इनकी एज 26 ईयर ओल्ड है, और ये रूड है और अपनी फैमिली के सामने बहुत ज़्यादा स्वीट एंड क्यूट है। और ये है जियोन जंगकुक के पेरेंट्स, नामजून जॉन इंडस्ट्री के चेयरमैन है और जिन हाउसवाइफ है, और ये दोनों जंगकुक से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और जंगकुक इनके इकलौते बेटे हैं। और ये है किम तायोंग, ये अपने पेरेंट्स को बचपन में ही खो चुकी है और इन्हें इनके अंकल आंटी ने बचपन से पाला है, और ये बहुत ज़्यादा क्यूट एंड स्वीट है। जंगकुक, कहाँ हो तुम? इधर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। डैड, आप यहाँ मेरे रूम में आइए, मैं यहीं हूँ। क्या बात करनी है आपको, बताइए। जंगकुक, मैं ये बताने के लिए आया हूँ कि तुम जल्द से जल्द शादी करो और मुझे इस घर का वारिस दो। लेकिन डैड, इतनी जल्दी शादी और वारिस ये कहाँ से आ गया? मुझे कोई शादी नहीं करनी अभी। जंगकुक, मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे 1 साल के अंदर मुझे मेरे घर का वारिस चाहिए, नहीं तो तुम सीईओ के पोस्ट से रिजाइन मार्क कर दो। लेकिन डैड, मैं अभी शादी नहीं कर सकता और वारिस मैं अभी नहीं रिजाइन करूंगा, और ऐसा ही है तो मैं आपको एक बच्चा अडॉप्ट करके दे देता हूँ। जंगकुक, मुझे कोई अडॉप्टेड बच्चा नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा खून चाहिए और मुझे इस घर का वारिस चाहिए। 1 साल के अंदर तुम मुझे वारिस लाके दो, नहीं तो तुम सीईओ के पोस्ट से रिजाइन करो। लेकिन डैड, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? मैं इतनी जल्दी आपको बच्चा कहाँ से लाके दूँ और शादी? जंगकुक, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे 1 साल के अंदर मेरे घर का वारिस चाहिए, और तुम कहीं से भी लाके दो, मुझे तुम्हारा ही खून चाहिए। समझ गया तुम? ठीक है डैड, मैं आपको 1 साल के अंदर आपका वारिस दे दूंगा। अब आप खुश हो जाइए। ठीक है जंगकुक, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। आई होप कि तुम 1 साल के अंदर इस घर का वारिस मुझे दे दोगे। अब मैं चलता हूँ। अब मैं डैड को इस घर का वारिस कहाँ से लाके दूँ? मैं क्या करूँ ऐसा? मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, फिर कुछ तो करना ही होगा, नहीं तो डैड मुझे सीईओ के पोस्ट से रिजाइन करवा देंगे। क्या? ऐसा सोचते सोचते जंगकुक को नींद आ जाती है और वो सो जाते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग, मॉम जल्दी से मेरा ब्रेकफास्ट लगा दीजिए, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। हाँ जंगकुक, मैं बस अभी लगा रही हूँ, आओ बैठो यहाँ। मॉम थोड़ा जल्दी करो ना, मुझे सच में लेट हो रहा है, नहीं तो मैं ऐसे ही चला जाऊंगा। अरे बाबा बैठो तो सही, लगा रही हूँ, इतनी भी जल्दी क्या है? फिर जंगकुक ब्रेकफास्ट करके जल्दी जल्दी ऑफिस के लिए चले जाते हैं। फिर अदर साइड देखते हैं हम लोग। देखो क्या तुम्हारी सैलरी आ गई? आज तुम्हारी सैलरी आने वाली थी ना, आ गई है तो मुझे दे दो, मुझे हॉस्पिटल में जमा करवाना है। हाँ आंटी, सैलरी आ गई है, ये लीजिए सैलरी। और अंकल कैसे हैं? अब वो ठीक तो है ना? नहीं, अभी वो ठीक नहीं है। डॉक्टर ने बोला है कि उनका जल्दी ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, जिसके लिए 5 लाख रुपए चाहिए। क्या आंटी, इतने सारे पैसे? 5 लाख? लेकिन आंटी इतने सारे पैसे हम कहाँ से लाएंगे? और अंकल का ऑपरेशन करवाना भी तो जरूरी है। वही तो बेटा समझ नहीं आ रहा है कि इतने सारे पैसे हम कहाँ से लाएंगे।
ऑपरेशन कराना जरूरी है, नहीं तो हम उन्हें खो भी सकते हैं, डॉक्टर ने बोला है। ठीक है आंटी, आप इतना टेंशन मत लीजिए, मैं कुछ देखती हूँ कहाँ से पैसे आते हैं, लेकिन इतने सारे पैसे बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है आंटी, मैं कैफे जाती हूँ, मेरा वहाँ भी जाना ज़रूरी है। आप अपना ख्याल रखिएगा और अंकल का भी। ठीक है बेटा, तुम कैफे जाओ, मैं हॉस्पिटल जाके ये पैसे जमा करवा देती हूँ तब तक। ठीक है आंटी, बाय। जी हो प्यार, मुझे तुमसे बात करनी, तुम मेरे दोस्त हो, मेरे लिए इतना कर दो। डैड ने बोला है कि शादी कर लो, बच्चा करो, 1 साल के अंदर उन्हें बच्चा चाहिए, उनकी घर कवारी चाहिए, बताओ कहाँ से लाके दो। फ्रेंड्स मैं बता देती हूँ, जेहूब जंकुक का दोस्त है और उनके पर्सनल सेक्रेटरी है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। और देखिए जो एज है वो 16 है और जंकुक की एज 26 है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ये स्टोरी मेरी रिक्वेस्टेड स्टोरी है, तो प्लीज इस स्टोरी को प्यार दीजिएगा। तो जंकुक कर लो फिर शादी, क्या प्रॉब्लम है, डैड ने बोला है तो कर लो। आगे भी तो तुम्हें शादी करनी ही, आज नहीं तो कल। हाँ तो जेहूब कोई लड़की भी तो अच्छी मिलनी चाहिए, मुझे मेरी टाइप की लड़की चाहिए जो मुझे अभी नहीं मिलेगी। और डैड ने बोला कि अगर मैं 1 साल के अंदर उन्हें वारिस ना दूं तो वो मुझे सीईओ के पोस्ट से रिजाइन करवा देंगे। तो बताओ मैं क्या करूँ, तुम खुद सोचो और मुझे सोल्यूशन बताओ इस बात का। हाँ तो जंकुक तुम जाके कोई बच्चा अडॉप्ट कर लो, हो जाएगा तुम्हारा बच्चा। अगर तुम शादी नहीं करना चाहते तो यही एक सोल्यूशन है। जेहूब ये आइडिया मेरे दिमाग में भी आया था, लेकिन डैड को मेरा फोन चाहिए, मेरा ही बच्चा चाहिए, मैं क्या करूँ, मैं अडॉप्ट नहीं कर सकता। जंकुक मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है, क्यों ना हम किसी लड़की को ढूंढते हैं जो पैसे लेके और तुम्हारा बच्चा दे देगी, और उसे सरोगेसी कहते हैं, मैंने कहीं सुना है। सरोगेसी करके बच्चा हो जाता है। और तुम डॉक्टर से बात करो, मैं लड़की ढूंढता हूँ, कोई अच्छी देखता हूँ। क्या सच में ऐसा होता है? तो ठीक है, मैं आज ही डॉक्टर से बात करता हूँ और तुम कोई अच्छी लड़की ढूंढो जो मुझे मेरा बच्चा दे और मुझसे मुंह मांगी पैसे दे दो। तुम ऑनलाइन पे पोस्ट करो कि मुझे लड़की चाहिए और उसमें मेरा नाम मत ऐड करना। ठीक है जंकुक, मैं अभी ऑनलाइन पोस्ट कर देता हूँ, देखता हूँ फर्स्ट रिप्लाई जिसका भी आता है मैं उनको बुला लेता हूँ और उनको उनकी मुंह मांगी कीमत भी दे दूंगा। तुम डॉक्टर से पहले बात कर लो। फिर जेहूब ऑनलाइन पोस्ट कर देते हैं कि उन्हें एक लड़की चाहिए जो सरोगेट मदर बने और उसमें वो जंकुक का नाम नहीं डालते। हाँ ये क्या है, ये पोस्ट सरोगेट मदर बनने के लिए लड़की चाहिए और मुंह मांगी कीमत मिलेगी, ये तो काफी अच्छा है, इसमें मैं तेज से बोल सकती हूँ। ये मैं इससे तो अच्छी खासी पैसे भी आएंगे, ये सब तो तेज से मुझे करवाना ही पड़ेगा। 5 लाख रुपए ऑपरेशन के लिए देके और मैं ज़्यादा मांगूंगी जो मेरा भी प्रॉफिट होगा। हेलो सर, आपने जो पोस्ट डाला है सरोगेट मदर के लिए, मेरी एक बेटी है जो ये काम करेगी, बस मुझे बताइए कहाँ मिलना है आपसे। क्या आप सच कह रही हैं? क्या आपने अपनी बेटी से पूछा है कि वो ये करना चाहती है? करना चाहती तो ठीक है, मैं एड्रेस दे देता हूँ, आप आके यहाँ आप हमसे मिल लीजिए। हाँ सर, वो करना चाहती है और हाँ आप एड्रेस भेज दीजिए, मैं अभी आके आपसे मिल लेती हूँ। ठीक है, मैं फ़ोन रखती हूँ, मैं आ जाती हूँ आपसे मिलने। फिर सूजी वहाँ से जंकुक को जॉब से मिलने चली जाती है उनके ऑफिस में। सो फ्रेंड्स, ये जो सूजी है देखिए आंटी, ये बहुत ज़्यादा लालची है और ये इसका हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था तो वो हॉस्पिटल में है, उसके ऑपरेशन के लिए 5 लाख रुपए लगेंगे, इसलिए पैसे के लिए ये कर रही है। और ये काफ़ी ज़्यादा लालची भी है, इसीलिए ये ते को रखी है अपने पास क्योंकि ते इसे पैसे कमा के देती है। सर मैं आ गई, मैं ही हूँ जिसने कॉल किया था आपके पास। मिस सूजी आप आ गई, अंदर आइए। यस सर, मैं ही हूँ जिसने आपके पास कॉल करके बताया था। मेरी बेटी रेडी है सरोगेट मदर बनने के लिए, आप बताइए कब भेजूँ अपनी बेटी को? आप कल भेज सकती हैं अपनी बेटी को, आप कल सुबह में 8 बजे भेज दीजिएगा अपनी बेटी को यहाँ पे।
क्या मिस्टर जॉन जंगकुक आप ही हैं वो जिसे जरूरत थी सरोगेट मदर की? हाँ, मैं ही हूँ वो जिसे जरूरत थी। और ये बात पता नहीं चलनी चाहिए बाहर कि मुझे एक सरोगेट मदर की जरूरत थी। और कितने पैसे चाहिए ये बता दो, मैं तुम्हें अभी दे दूँगा। ओके सर, ये बात बाहर पता नहीं चलेगी। और मुझे 20 लाख रुपए चाहिए इस काम के लिए, तो आप मुझे वो दे दीजिए। ओके ठीक है, ये लो 15 लाख का चेक है, ये रखो। और 5 लाख तुम्हें जब काम हो जाएगा तब मिलेगा। क्या 15 लाख मिल गया मुझे? ओके सर, ओके, मैं 5 लाख काम होने के बाद ले लूँगी। मैं अभी चलती हूँ। जीरो, इनकी बेटी के डिटेल्स में तो इनकी बेटी का एज ही नहीं लिखा। पूछो इनसे कि इनकी बेटी का एज कितना है। एज मैटर करता है इन सब चीज़ों में। तो मिस्टर जी, आपकी बेटी का एज कितना है ये बता दो। क्या एज? अगर 16 एज बताऊंगी तो ये लोग मुझसे पैसे भी ले लेंगे और काम भी नहीं करने देंगे ये वाला। नहीं, मुझे झूठ बोलना पड़ेगा। सर, वो 20 इयर्स ओल्ड है मेरी बेटी, इतना एज है उसका। अब मैं चलती हूँ। क्या 20 इतनी यंग एज में ये काम करना चाहती है? कुछ ज़्यादा ही अजीब है, क्या पता, लेकिन ठीक है। हाँ जंगकुक, शायद उसकी कोई मजबूरी रही होगी, इसीलिए इतनी यंग एज में ये काम करना चाहती हो। हाँ जेहोक, हो सकता है। वैसे थैंक यू जेहोक, मुझे मेरी इतनी सारी हेल्प करने के लिए। तू नहीं होता तो पता नहीं मेरा क्या होता। अरे जंगकुक, ये तो मेरा फर्ज था, तो इसी बात की तो मेरी सैलरी देता है। ठीक है, मिलते हैं कल। अब मैं चलता हूँ, मेरा अब टाइम हो रहा है घर जाने का। तू भी घर जा। हाँ, थोड़ा सा काम है वो कर लो, फिर चले जाऊँगा घर। तू जा। लेकिन आंटी, आप ऐसे कैसे कर सकती हैं? आपने मुझे बताया भी नहीं, मैं कैसे सरोगेसी में नहीं करवा सकती? हाँ तो मैं क्या करती थी, मुझे पैसों की अभी जरूरत है। तुम्हारे अंकल हॉस्पिटल में हैं, उनका ऑपरेशन करवाना जरूरी है। लेकिन आंटी, आपको इसी तरीके से पैसे क्यों चाहिए? मैं करियर बर्बाद नहीं करना चाहती। मैं और भी पैसे कमा सकती हूँ दूसरे तरीकों से, मुझे ये नहीं करना है। तुम अभी कहाँ से पैसे कमाते? तुम अभी हाई स्कूल में हो, तुम्हारे कोई अच्छी जॉब में नहीं मिलेगी। मुझे जरूरत थी पैसे की, तो बस मैंने हाँ बोल दिया, और तुम्हें ये करना ही होगा। मैंने एडवांस पैसे भी ले लिए हैं। आंटी, लेकिन नहीं करना है मुझे ये। मेरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। मैं ये नहीं करना चाहती। मैं दूसरे तरीके से पैसे लाऊंगी। आंटी प्लीज, आप जाके पैसा लौटा दीजिए। हाँ तो देख, भूलो मत कि तुम्हें पाला है, पोसा है उन्होंने। उनकी जान जा सकती है, उनका टेंशन तुम्हें बिल्कुल भी नहीं है। वही थे जिन्होंने तुम्हें बचपन से पाला है। तुम ऐसे कैसे कर सकती हो उनके साथ? लेकिन आंटी, ठीक है आंटी, ठीक है, मैं करूँगी। बताइए आप, मुझे कहाँ जाना होगा? ठीक है, मैं तुम्हें ये एड्रेस देती हूँ। कल सुबह 8 बजे तुम यहाँ चले जाना, ठीक है? और हाँ, वहाँ भूल के भी अपनी रियल एज मत बताना। वहाँ जाके तुम बताना कि तुम 20 इयर्स की हो। ठीक है आंटी, मैं यही बताऊँगी। मैं अब जा रही हूँ अपने रूम में सोने। ठीक है, तो जाओ, तुम अपने रूम में सो जाओ और आराम से सोना। कल सुबह जल्दी उठ के और जल्दी चले जाना। मुझे सुबह हॉस्पिटल जाना है, मैं सुबह निकल जाऊंगी हॉस्पिटल। ठीक है आंटी, बाय, गुड नाइट। मान गई, मुझे तो लगा था कि ये मानेगी ही नहीं, लेकिन मैं भी बहुत तेज हूँ मजबूरी में। जाके मैं भी सो जाती हूँ, मुझे भी सोना चाहिए। आंटी ऐसे कैसे कर सकती है मेरे साथ? पता नहीं वो कैसा इंसान होगा जिसका बच्चा मेरे पेट में होगा। मैं ये सच में नहीं करना चाहती। मैं क्या करूँ? मैं भाग भी नहीं सकती।
सच में बहुत ज़्यादा सेक्सी है। वो जंकुक, तुम ये क्या सोच रहे हो? ये सब मत सोचो, काम पे ध्यान दो। हेलो, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ, अंदर आ जाओ। तुम ही वो जिसने तुम्हारी मॉम ने आकर ऊपर बताया था कि तुम आने वाली थी। अब अंदर आओ, बैठो यहाँ। जी मैं ही हूँ वो, और वो मेरी मॉम नहीं थी, मेरी आंटी थी, और मेरे मॉम डैड नहीं है। ओके, आई एम सॉरी। और तुम इतनी यंग एज में ये क्यों करना चाहती हो? होती है कुछ मजबूरियाँ जो आप बड़े लोग नहीं समझोगे। आप बताओ मुझे क्या करना है? ये लो कॉन्ट्रैक्ट पेपर, इस पे साइन कर दो। इसमें लिखा है कि तुम 1 साल तक मेरी वाइफ रहोगी, और जब बेबी आ जाएगा तो हम दोनों डाइवोर्स ले लेंगे, और तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। और चलो डॉक्टर के पास, हमें आज ही डॉक्टर के पास जाना है। ओके दीजिए, मैं साइन कर देती हूँ। और चलिए, कहाँ जाना है? मैं चलती हूँ। फिर ताई उन पेपर्स पे साइन कर देती है और जंकुक ताई को लेके हॉस्पिटल के लिए चले जाते हैं। डॉक्टर, यही है वो लड़की, इसे आप चेक कर लीजिए। इसी के बारे में मैंने आपसे कल बात किया था। आप चेक करके बताइए कि ये कब तक हो सकता है इसका सेरेब्रेसी। ठीक है मिस्टर जॉन, मैं इनका चेकअप कर लेती हूँ। लेकिन मिस्टर जॉन, ये तो देखने में काफ़ी यंग लग रही है, लेकिन फिर भी मैं इनका चेकअप करती हूँ। क्या हुआ डॉक्टर, आपने उसका चेकअप कर लिया? कब तक हम करा सकते हैं सेरेब्रेसी? प्लीज़ बताइए मुझे। देखिए मिस्टर जॉन, मैंने इनका चेकअप किया है और मुझे ये काफ़ी यंग भी लग रही हैं, और एक और रीज़न है, ये वर्जिन है और इनका हम सेरेब्रेसी नहीं कर सकते हैं। तो फिर अब क्या करें डॉक्टर? मैंने तो ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर भी साइन करवा लिया है, कुछ तो बोलिए, कुछ तो करना ही होगा। देखिए मिस्टर जॉन, अभी ये वर्जिन है तो इनको अगर सेरेब्रेसी करेंगे भी हम तो डिलीवरी करते टाइम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, इनकी जान भी जा सकती है। तो मैं कहूँगी कि आप इनके साथ इंटीमेट होइए। मैं मेडिसिन लिख देती हूँ, आप मेडिसिन इनको देते रहिएगा और इनसे फिजिकल होइए, तभी कुछ हो सकता है। ये प्रेग्नेंट हो जाएंगे 1 मंथ में। डॉक्टर, इसके अलावा और कोई नहीं है सोल्यूशन इसका? मुझे ये करना ही होगा। यस मिस्टर जॉन, अगर दूसरा तरीका होता तो मैं ज़रूर आपको बताती, लेकिन अभी तो यही है। तो मैं आपको मेडिसिन देती हूँ, आप इनको दे दीजिए और इन्हें घर ले जाइए और इनका ख्याल रखिएगा और ज़्यादा इनके हेल्थ पर ध्यान दीजिएगा और इनसे जितना हो सके उतना फिजिकल होने की कोशिश करिएगा। चलो घर चलते हैं, यहाँ का काम हो गया है। घर आपके घर मैं क्यों जाऊँ? तुमने कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन किया है तो तुम मेरी वाइफ हुई, तो तुम्हें मेरे घर ही चलना पड़ेगा। पहले चलो कुछ शॉपिंग कर लो, अपने लिए कुछ कपड़े ले लो, फिर हम घर चलते हैं। ठीक है जंकुक, मैं चलती हूँ। फिर जंकुक को लेके शॉपिंग में जाते हैं। वहाँ से देखो बहुत सारी शॉपिंग करवा के उसे अपने घर लेके आते हैं और अपने मॉम डैड से मिलवाते हैं। मॉम डैड, कहाँ हो आप? जल्दी से नीचे आइए, मुझे आप दोनों से किसी को मिलवाना है। हाँ जंकुक, क्यों इतना चिल्ला रहे हो? किससे मिलवाना है बताओ? हाँ जंकुक, किससे मिलवाना है? और ये लड़की कौन है तुम्हारे साथ? डैड, ये है मेरी वाइफ, मैंने आज शादी की है इससे। क्या बेटा, तुमने शादी कर ली और हमें बताया भी नहीं? कैसे कर सकती? जीनो, शुक्र मनाओ उसने शादी तो की और वो शादी भी नहीं कर रहा था। अब हमें हमारे घर का वारिस मिल जाएगा। देखो तो कितनी प्यारी बच्ची है वो। हेलो अंकल, हेलो आंटी, आप लोग कैसे हो?
डैड बोलो हमको। हाँ बेटा, हम दोनों तुम्हारे मॉम डैड ही हैं। तुम हमको मॉम डैड बोल सकती हो। तुम बहुत प्यारी हो बेटा। क्या मॉम डैड? ओके मॉम डैड। हाँ बेटा, और तुम बहुत ज़्यादा प्यारी हो और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भी हो। सच में जंगकुक बहुत अच्छी लड़की ढूंढ के लाया है अपने लिए। थैंक यू मॉम, थैंक यू। मॉम डैड, हम लोग जा रहे हैं रेस्ट करने। हम लोग सारा दिन बहुत थक गए हैं और हम लोग जा रहे हैं रेस्ट करने। हम लोग डिनर करके आए हैं। ठीक है बेटा, जाओ तुम लोग रेस्ट करो और अच्छे से रहना। ठीक है बेटा, बाय, गुड नाइट। ओके बाय, गुड नाइट मॉम। फिर जंगकुक टे को लेके अपने रूम में चला जाता है सोने के लिए। जंगकुक, आपके मॉम डैड बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। हाँ, वो मुझे पता है कि मेरे मॉम डैड बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगा? नहीं जंगकुक, आप भी अच्छे हो। आप भी बहुत ज़्यादा अच्छे हो। क्या सच में मैं अच्छा हूँ? ओके, अब जाओ तुम फ्रेश हो जाओ, फ्रेश होके आओ, सो जाओ। हाँ ठीक है जंगकुक, मैं जा रही हूँ फ्रेश होके। आते हो? हाँ, और जल्दी आना क्योंकि मुझे भी फ्रेश होना है। ठीक है जंगकुक, मैं जल्दी आऊँगी। फिर टे फ्रेश होके आके सो जाती है। फिर जंगकुक भी फ्रेश होने जाते हैं और वो फ्रेश होके आते हैं तो देखते हैं कि टे सोई हुई है और वो टे को देखने लगते हैं क्योंकि टे बहुत हॉट लग रही थी सोते वक्त। हाँ, टे तो यहाँ ऐसे सोई है। मैं क्या सो जाऊँ इसके साथ? नहीं, ये गलत नहीं है। मैंने पैसे दिए हैं और मुझे ये करना है। नहीं तो फिर मेरे सीईओ का पोस्ट का क्या होगा? फिर जंगकुक टे के पास जाकर लेट जाते हैं और वो सोचते हैं कि वो टे को टच करे या ना करे। क्या करूँ मैं? इसे हक कर लेता हूँ। इतनी ब्यूटीफुल लड़की है मेरे पास, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। पता नहीं क्यों इसको देख के बहुत ज़्यादा अजीब लगता है मुझे। खुद से कंट्रोल खो देता हूँ मैं। हाँ जंगकुक, आप यहाँ? मेरे को नींद लग गया था तो मैं सो गई थी। कोई बात नहीं टे, मैं क्या बोल रहा था कि डॉक्टर ने बोला है। हाँ जंगकुक, मुझे पता है डॉक्टर ने क्या बोला है। आप कर सकते हैं मेरे साथ। क्या तुम सच में ये करना चाहती हो? अगर सच में करना चाहती हो तो बोलो। हाँ जंगकुक, मैं सच में ये करना चाहती हूँ। मैंने पैसे लिए हैं इस चीज़ के लिए। आप कर सकते हैं मेरे साथ। पता नहीं क्यों लेकिन मुझे जंगकुक को रोकने का मन नहीं कर रहा है। शायद मैं प्यार तो नहीं करने लगी जंगकुक को। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तुम कहाँ खो गई? अगर तुम इस चीज़ के लिए बोल रही हो कि पैसे लिए हैं तो मैं तुम्हें भी टाइम दे सकता हूँ। इतना भी जल्दी नहीं है, तुम बता सकती हो मुझे। नहीं जंगकुक, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं रेडी हूँ इस चीज़ के लिए। आप कर सकते हैं। क्या सच में तुम सच तो बोल रही हो ना? देखो मुझसे झूठ मत बोलना। मैं तुम्हारी कंडीशन समझ सकता हूँ, मुझे इतना बुरा मत समझना। नहीं जंगकुक, आप बुरे नहीं हो। आप तो बहुत ज़्यादा अच्छे हो। मैं ये नहीं बोल रही। मैं बोल रही हूँ कि आप कर सकते हैं मेरे साथ। मैं जानती हूँ कि आपको जल्दी बच्चा चाहिए, तो इसीलिए आप कर सकते हैं। ओके टे, अगर तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो तो मुझे बता देना। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। क्या हो तुम
नहीं दे सकता हूँ ते। हाँ जंकुक, आप कर सकते हो जंकुक, प्लीज जल्दी करो। हाँ जंकुक, पेन हो रहा है जंकुक, प्लीज इसे निकालो। हाँ ते, बस थोड़ा सा पेन होगा ते, उससे बड़ा अच्छा लगा। मैं जानता हूँ तुम्हारा परिवार है ते, प्लीज कंटिन्यू कर लो तुम ते, प्लीज थोड़ा सा पेन होगा, बस थोड़ा सा पेन सा होते। हाँ जंकुक प्लीज, इसे वो करो जंकुक प्लीज। कितना पेन हो रहा है ये। हाँ ऐसे क्यों सोया है, सोते वक्त कितना क्यूट लगता है ये, लेकिन रात को इसने बहुत ज्यादा दर्द दिया है मुझे। क्या कर रही थी आप ये? आपको बड़ा क्यूट लगता हूँ मैं। क्या आप उठ गए? नहीं, मैं तो फ्रेश होने जा रही थी, मैं जा रही हूँ फ्रेश होने। अरे कहाँ जा रही हो? पहले मेरे सवालों का जवाब तो दो, क्या मैं तुम्हें क्यूट लगता हूँ? नहीं बिल्कुल नहीं, आप क्यूट बिल्कुल भी नहीं हो, आप एक मॉन्स्टर हो। कल रात आपने बहुत ज्यादा दर्द दिया मुझे, अब मुझे जाने दीजिए। ये लड़की मेरा भाग गई। क्या ये मुझे क्या हो रहा है? क्या मुझे इससे प्यार हो गया है? होना भी चाहिए, बहुत ज्यादा क्यूट है ये। ऐसे ही 2-3 मिनट भी जाते हैं ते और जंकुक को एक साथ रहते हुए, और जंकुक को ते से प्यार हो जाता है। और ते भी कहीं ना कहीं जंकुक से प्यार करती थी, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर रही थी क्योंकि वो जानती थी कि वो बस 1 साल के लिए जंकुक की वाइफ है। हाँ मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? हाँ? ते क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसे गिर क्यों गए थे? जंकुक जल्दी से नीचे आओ, ते को देखो क्या हो गया है। हाँ मॉम, क्या हुआ ते को? ते ये इससे क्या हुआ मॉम? ये ऐसे क्यों गिरी हुई है? पता नहीं बेटा, अभी तो ठीक थी, अचानक से इसे चक्कर आ गया और बेहोश हो गई। जल्दी से तुम डॉक्टर को कॉल करो। हाँ मम्मी, मैं अभी डॉक्टर के पास कॉल कर देता हूँ, पहले मैं इसे रूम में जाकर लेटा देता हूँ, फिर जंकुक ते को ले जाकर रूम में सुला देते हैं। हेलो डॉक्टर, आप जल्दी से जान आ जाइए, इमरजेंसी है। मॉम मैंने डॉक्टर को कॉल कर दिया है, वो बस आते ही होंगे, आप ध्यान रखिए तब तक देगा। हाँ ठीक है बेटा, तुमने अच्छा किया कि डॉक्टर को कॉल कर दिया, मैं ध्यान रखती हूँ टीका। फिर कुछ देर बाद डॉक्टर आ जाती है और वो टीका चेकअप करती है। मिस्टर जॉन, मैंने आपकी वाइफ का चेकअप किया है, वो घबराने वाली कोई बात नहीं है, वो प्रेग्नेंट है इसीलिए बेहोश हो गई थी और वो थोड़ा वीक है। मैं मेडिसिन लिख देती हूँ, आप उनको टाइम टू टाइम देते रहिएगा, वो ठीक हो जाएंगी। क्या डॉक्टर सच में ते प्रेग्नेंट है? फाइनली अब मेरा बेबी आएगा सच में डॉक्टर? यस मिस्टर जॉन, मैंने आपकी वाइफ का अच्छे से चेकअप किया है, वो प्रेग्नेंट है। अब मैं चलती हूँ। ओके डॉक्टर, ओके, थैंक यू डॉक्टर इतनी बड़ी न्यूज़ सुनाने के लिए। सुना आपने मॉम, सुना डैड, मैं सच में अब मेरा बेबी आने वाला है, फाइनली अब मेरा बेबी आ जाएगा। हाँ जंकुक, सुना मैंने, हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। हाँ जंकुक, फाइनली अब सच में इस घर का वारिस आने वाला है। तुमने जो वादा किया था वो निभाया, मुझे 1 साल के अंदर वारिस देने का। यस डैड, मैंने अपना वादा निभाया। तो अब बताइए आप कि मैं फिर भी सीईओ के पोजीशन से हट सकता हूँ अभी? क्या जंकुक, तुम्हें अपने बच्चे से ज्यादा तुम्हारे सीईओ का पोजीशन प्यारा है? नहीं मॉम, मुझे मेरे बच्चे से भी प्यार है और बच्चे की मम्मा से भी प्यार है और आप दोनों से भी प्यार है और सीईओ के पोजीशन से भी प्यार है, समझिए आप? हाँ मैं समझ गई। अभी तो बच्चे की मम्मा सो रही है, जब वो उठ जाए तो उसे भी ये न्यूज़ सुना देना। ठीक है मॉम, अब जाओ, मैं उसे बता दूंगा। हाँ जंकुक, क्या हुआ था मुझे? मैं बेहोश क्यों हो गई थी? ते मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, फाइनली अब हम लोग का बेबी आने वाला है, मैं डैड बनने वाला हूँ। तुम प्रेग्नेंट हो? क्या जंकुक, सच में ये तो बहुत खुशी की बात है कि आप डैड बनने वाले हो। हाँ ते, साथ में तुम भी मॉम बनोगी, मैं डैड बनूंगा, तुम मॉम बनोगी, कितना खुशी मिल रहा है मुझे। हाँ जंकुक, मैं मॉम तो बनूंगी, लेकिन मैं उसे मॉम वाला प्यार नहीं दे पा
जाऊंगी जंकुक। सच में ये कितना गलत है। तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? तुम मुझे मॉम का प्यार नहीं दोगी? तुम मुझे मॉम का प्यार दोगे? तुम ही उसकी मॉम रहोगी जिंदगी भर। मैं तुमसे ये बोलता हूँ। लेकिन जंकुक कॉन्ट्रैक्ट में यही लिखा है कि मैं 1 साल बाद उसे तुम्हारे पास छोड़ के यहाँ से चली जाऊंगी। मुझे तुमसे एक बात बोलनी है। मैं कब से तुमसे ये बोलना चाहता था। मुझे वो बात बोलनी है। हाँ जंकुक बोलिए, क्या बोलनी है आपको? बताइए, मैं सुन रही हूँ। अभी नहीं थे, मैं तुम्हें वो सही टाइम आने पे बताऊंगा। अभी तुम उसका वेट करो और ज़्यादा टेंशन मत लो। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक्चुअली जंकुक तेरे को प्रपोज करने वाला था। वो एक्चुअली तेरे को उस टाइम कुछ नहीं बताता क्योंकि वो सोचता है कि मैं तेरे को अच्छे से प्रपोज करूँगा सही टाइम आने पे। और ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और देखते हैं नेक्स्ट दिन जब जंकुक ते के रूम में आता है और ते वहाँ नहीं थी, वो वॉशरूम में गई हुई थी। वो देखता है कि ते का फोन रिंग कर रहा होता है। हाँ ये ते का है, उसका फोन रिंग कर रहा है, शायद वॉशरूम में होगी। मैं ही रिसीव कर लेता हूँ। हाँ हेलो, कौन बोल रहे हैं आप? और इतनी सुबह सुबह कॉल क्यों किए हैं ते के पास? जी क्या मुझे मिस किम तेयंग से बात हो सकती है? मुझे उनसे बात करना है। देखिए वो बहुत दिनों से स्कूल में एब्सेंट है तो इसीलिए मुझे उनसे बात करनी है। क्या स्कूल? ते भी स्कूल में पढ़ती है? जी बोलिए, मैं उसका हस्बैंड हूँ। मुझसे बात करिए, क्या कहना चाहते हैं आप? क्या हस्बैंड? क्या मिस किम ने शादी कर लिया? शायद इसीलिए वो एब्सेंट है। उन्हें बता दीजिएगा कि अगर वो इतना गैपिंग करेंगे स्कूल में तो वो फेल हो जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, मैं बता दूंगा उसे। क्या ते ऐसे कैसे कर सकती है? वो अभी हाई स्कूल में है और उसने तो 20 इयर्स ओल्ड बताया था अपना एज। और उसकी आंटी ने भी, वो मुझसे झूठ कैसे बोल सकती है? वो जानती है कि उसकी जान को खतरा हो सकता है ये सब करने पे। जंकुक किसका फोन था? किसने फोन किया था मेरे पे? किससे बात कर रहे थे आप? तुमने मुझसे ये बात बताओ कि तुमने मुझसे ये क्यों छुपाया कि तुम कितने साल के हो? तुमने अपना एज क्यों छुपाया मुझसे? तुम जानती हो ना किससे तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। वो जंकुक आंटी ने बोला था कि तुम्हें ना बताने को, बस इसीलिए। लेकिन तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? तुम्हें पता है कि तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, फिर भी तुमने मुझसे झूठ बोला। हाँ जंकुक मैं जानती हूँ, लेकिन मैं क्या करती, मैं मजबूर थी। तुम्हारी आंटी की तो मैं, चलो तुम्हारी आंटी के पास अभी के अभी चलो, मुझे उनसे बात करना है। फिर जंकुक ते को लेके अपने कार से अब उसके आंटी के घर चला जाता है। क्या मिस्टर जॉन और ताई आप लोग यहाँ पे? ताई कैसी हो बेटा तुम? दूर रहिए आप उससे छूने की कोशिश ही मत करिएगा। पहले आप ये बताइए कि आपने मुझसे इतना बड़ा सच क्यों बताया? ताई अभी हाई स्कूल में है और आपने उसे मेरे पास भेज दिया, वो भी पैसों के लिए। हाँ तो मैं क्या करती, मुझे पैसों की जरूरत थी तो मैंने बस, मुझे यही सोचा तो मैंने यही किया। मेरे को यही सही लगा तो मैंने भेज दिया उसे तुम्हारे पास। आप बहुत ज्यादा लालची और मतलबी हो। आपको थोड़ा सा भी तरस नहीं आया उसके ऊपर कि वो इतनी छोटी है, वो कैसे ये सब कर पाएगी? नहीं आया मुझे तरस उस पे। और मतलबी तो आप भी हैं मिस्टर जॉन। आपका भी तो मतलब पूरा हो जाएगा तो उसे छोड़ देंगे, उसे फिर मेरे पास ही आना है। ऐसा कभी नहीं होगा। मैं ताई को दोबारा इस नर्क में कभी नहीं भेजूंगा और आपके पास तो बिल्कुल नहीं। मैं ताई से प्यार करता हूँ और मैं उसे पूरी जिंदगी अपने पास रखूंगा, अपनी वाइफ बना के। भूलिए मत कि वो मेरी वाइफ है। चलो ताई यहाँ से। जागे जागे सोई ना मैं सारी रात तेरे लिए, भीगे भीगे पलके मेरी उदास तेरे लिए। हो जागे जागे सोई ना मैं सारी रात तेरे लिए, भीगे भीगे पलके मेरी उदास तेरे लिए। ताई चलो तुम यहाँ से, तुम यहाँ कभी नहीं आओगे फिर। हाँ ठीक है जंकुक, मैं चलती हूँ। उसके बाद जेके ताई को लेके अपने घर आ जाता है
और ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद ताई की डिलीवरी भी हो जाती है और उसे बेबी बॉय होता है। और जंगकुक ताई को प्रपोज भी कर देता है और ताई जंगकुक बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और अपनी फैमिली के साथ खुशी खुशी रहते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं ये स्टोरी जल्दी जल्दी ख़त्म कर रही हूँ क्योंकि मुझे कहीं जाना है तो मेरे पास टाइम नहीं है, इसीलिए मैं स्टोरी शॉर्टकट में दिखा रही हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा इग्नोर करना। ओके फ्रेंड्स, तो आप स्टोरी एंजॉय करिए। पापा 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 पापा, ताई सुना तुमने? कुकी ने पापा बोला। देखो कुकी ने पापा बुलाते ही। हाँ जंगकुक, सुना मैंने कि आपके बच्चे की तरह खुश हो रहे हो। वो तो हमेशा ही आपको पापा बोलता है। हाँ लेकिन जितनी बार सुनता हूँ उतनी बार खुशी होती है। ताई जंगकुक, आज कुकी को हमारे पास दे दो, हम लोग उसे रखेंगे आज रात। तुम लोग भी बेटा टाइम स्पेंड करो, जब से कुकी आया है तुम लोग एक साथ टाइम स्पेंड करते ही नहीं हो। हाँ मॉम, लेकिन कुकी बहुत ज़्यादा परेशान करता है, रात को आप संभाल नहीं पाएंगे उसे। नहीं बेटा, मैंने उसके बाप को संभाला है तो वो क्या चीज़ है, मैं हम उसे भी संभाल लेंगे, तुम दे दो उसे। फिर उसके बाद नामजीन कुकी को लेके अपने रूम में चले जाते हैं। डार्लिंग, तो चले हम भी रूम में। जंगकुक, आप कितने बेशरम हो, आप एक बच्चे के बाप हो, थोड़ा सा भी तो सुधर जाओ। ताई, मैं बस तुम्हारे सामने तो बेशरम हूँ, बस मुझे रहने दो। हाँ हाँ, वो मुझे पता है।